इलेक्शन का बिगल बजने वाला है। हुक्मरान इत्तेहाद का 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़े मुत्तफिक हो गए। ज़राए के मुताबिक असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी जाएगी। सदर के समरी मंजूर न करने की सूरत में असम्बली 48 घंटों के अंदर खुद तहलील हो जाएगी। असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील होने पर इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। आइन के मुताबिक अगर असम्बली मुकर्ररा मुद्दत 12 अगस्त को तहलील होती तो इलेक्शन 60 दिन के अंदर होना थे। कौमी असम्बली की तहलील पर वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला। शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, खालिद मकसी से मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की खबर की तरदीद। कहा PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का ऐलान होगा। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक। तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया। 20 जुलाई को मंजूर करवाने की तैयारियां। वफाकी वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का कहना है कि कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मैसर नहीं होगी। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर मुमलिकत रुकावट बने। कौमी असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत को आज ही समरी भेजी जाएगी। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात, तरमीमी बिल समेत मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर करवाए जाएंगे। चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में कुछ मालूम नहीं। 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। शेख रशीद को गिरफ्तार करके उसे अहमियत नहीं देना चाहते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। PDM तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब में हमारी कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की हैं। मरदमशुमारी को दोबारा कराने के लिए सबको मुत्तफिक होना होगा। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी का बाकायदा ऐलान होगा। अभी हतमी तारीख नहीं है। मजीद बोले दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अफगान सरजमीन से हो रही हैं। अफगान हुकूमत रोकना नहीं चाहती। यह सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस। वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियादों पर ही मुमकिन नहीं। 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। कुछ जजेस मुल्क से बाहर और कुछ छुट्टियां मना रहे हैं। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर हम आपस में मुशावरत कर लेंगे। तमाम जजेस की दिल से इज्जत करता हूँ और उनके मौक़िफ़ को एहतराम से देखता हूँ। खुशी हुई कि फौजी तहवील में अफराद को उनके अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी गई। इस केस में आइनी सवालात के जवाबात मिलना ज़रूरी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए वफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज़ किया। क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है? आपने ये कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस ने दस्तयाब मेंबरान पर बेंच नहीं बनाया होगा? IMF से मुआहिदा हो चुका। डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ज़रूरी है। अब हमें कर्जों से निजात हासिल करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत के 15 माह फायर फाइटिंग में ही गुजर गए। कोई भी हुकूमत आए मिसाक़े मईशत को ना छेड़े। साबिक़ हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों को रोकने के सिवा कुछ नहीं किया। 2018 के बाद CPEC रोक दिया गया। PTI हुकूमत की तवज्जो गालम गलोच और इल्ज़ामात पर रही। गरीब पर महंगी बिजली का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। चीन ने $60 करोड़ का कर्जा रोल ओवर कर दिया। एहसान करने वाले को याद रखना चाहिए। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तकाब है। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। निकाह केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस। केस के तहरीरी फैसले में कहा गया दरखास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन PTI से निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती ने दोनों का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। मामला अदालती दायरे इख्तियार में आता है क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हुदूद में है।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद और इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को 20 जुलाई के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया। आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील गौहर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपके नाम का फेसबुक अकाउंट है जहां चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्ट लगी है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपना फेसबुक अकाउंट होने की तस्दीक कर दी। अकेला सऊद शकील श्रीलंका के 11 खिलाड़ियों पर भारी। गॉल में पहले टेस्ट में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान टीम को मुश्किलात से निकाला। करियर की पहली डबल सेंचुरी जड़ दी। सऊद शकील ने 208 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए 352 गेंदों का सहारा लिया। तारीखी इनिंग्स में 19 चौके लगाए। सऊद शकील श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए। गॉल टेस्ट में पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 461 रन पर आउट। सलमान अली आगा 83 रन के साथ नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 19, इमामुल हक 1, शान मसूद 39, सरफराज अहमद 17, नौमान अली 25 रन पर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की जानिब से रमेश ने 5 विकेट्स हासिल की। मेजबान टीम ने दूसरे इनिंग्स में 14 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 135 रन दरकार है। परवेज खटक का तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रजिस्टर्ड कराने का फैसला। रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देंगे। इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरखास्त भी दी जाएगी। परवेज खटक का दीगर रहनुमाओं को मजीद अरकान को शामिल करने का टास्क। उधर कोहाट से साबिक रुकन सूबाई असम्बली ज़ियाउल्लाह खान बंगश ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। परवेज खटक की पार्टी में शामिल ज़ियाउल्लाह बंगश ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। कहा 9 मई का दिन मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्चिंग से पहले ही फारिग हो गई। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जब लॉन्च हुई तो उसको पार्टी क़यादत की हिमायत हासिल थी। बहुत से अरकान ने नई जमात से इजहार लाताल्लुक़ी किया। जो कुछ कल खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, क़यादत उस पर नोटिस लेगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत ने साफ कहा जब कोई सबूत ही नहीं तो केस क्यों चलाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा ATC इस्लामाबाद में पेशी। खाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। तमाम हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गुज़श्ता 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गैर मुल्की सफ़ीरों के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा IMF से मुआहिदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल अदायगियां नहीं रोकेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। IMF का बयान। कहा गया कि पाकिस्तान को तालीम और सेहत के शोबों पर बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। FBR रिफंड कैश की सूरत में अदायगियां करने से गुरेज करे। इनकम टैक्स रिफंड और सेल्स टैक्स रिफंड की अदायगियां क्लियर करना होंगी। टैरिफ डिफरेंशियल के बायस गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। अमरीकी करेंसी की कदर में फिर बड़ा इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा। डॉलर रेट 283 रुपये 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये बढ़ गया। 290 रुपये का फरोख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 33 पॉइंट्स कम होकर 45,009 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 6,200 रुपये बढ़कर 2,21,000 रुपये तोला हो गया। पाकिस्तान मुआशी महाज पर सेफ जोन में है। करंट अकाउंट खसारे में 85% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियां बर वक्त की हैं। डिफॉल्ट कहीं नहीं हुआ। कुछ पंडित बैठकर कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा।
ये वही लोग हैं जो मुल्क को डिफॉल्ट की सतह पर लेकर गए थे। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार का कहना है माली साल 2022 और 23 के करंट अकाउंट खसारे के नंबर मुकम्मल हो गए हैं। जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन रहा। सालाना करंट अकाउंट खसारा $2 अरब 56 करोड़ रहा। अवाम पर फिर बिजली बम गिराने का फैसला। CPPA ने बिजली ₹1.88 फ़ी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की सिफारिश। शहरियों पर 4 अरब 38 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। नेफरा 26 जुलाई को समाप्त करेगा। इस्लामाबाद में ट्रेल 3 पर लड़की के साथ ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन। रेप की कहानी झूठी साबित। नामजद मुलजिम के दोस्त ने झगड़े का बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर लिया। झूठा इल्जाम लगाने के प्लान पर अमल करने के लिए लड़की हायर की गई। गिरोह ने दोनों की मुलाकात की वीडियो बनाकर मुलजिम को ब्लैकमेल करना था। मुलाकात के वक्त गिरोह के अफराद ना पहुंच पाए। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित ना हुई। पुलिस का कहना है कि ये एक गिरोह है जो लोगों को बरगला कर ब्लैकमेल करता है, भत्ता भी लेता है। जलाओ घेराव में मुलविस शरपसंदों के मोबाइल फ़ोन्स का फॉरेंसिक। सानिहा 9 मई से मुतालिक मज़ीद तस्वीर मंजर आम पर। शरपसंदों ने अस्करी अस्पताल, एयरफोर्स बेस सरगोधा और तालीमी इदारों को भी न बख्शा। पाक अमारात अस्पताल की इमारत को नुकसान। जनरेटर रूम को आग लगाई गई। बिजली मुनक़ता होने से एमरजेंसी में वेंटिलेटर्स और बच्चों के इंक्यूबेटर्स भी बंद हो गए। एहतजाज के बहाने CSD लाहौर से लाखों रुपए की रकम लूटी गई। अस्करी तारीख और जंगों में पाक फौज की यूनिट्स का रिकॉर्ड रखने वाले इदारे पर धावा बोलकर रिकॉर्ड जलाया गया। चकदरा कला गाड़ियों और रिकॉर्ड को आग लगाई गई। लेफ्टिनेंट सज्जाद आलम शहीद की यादगार पर तस्वीर को जला दिया गया। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 20 जुलाई और यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। चांद देखने के लिए कोयटा में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। जोनल रोयत हिलाल कमेटी, महकमा मौसमियात और ज़िले इंतजामिया के नुमाइंदगान की शिरकत।